नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति राष्ट्र पर, जहां हम सुनाते हैं उन लोगों की कहानियां जिन्होंने शोर से नहीं, सच से दुनिया जीती। आज की कहानी किसी स्टार की नहीं, एक एक्टर की है, जिसने चेहरा दिखाकर नहीं, आंखों की खामोशी से किरदारों को अमर कर किया। वो थे इरफान खान, एक ऐसा कलाकार जो कहता नहीं था, देखा जाता था। आज हम चलेंगे उनके साथ, एक छोटे शहर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े पर्दे तक, और फिर उस जगह तक जहां कलाकार नहीं, आदमी अमर होता है। राजस्थान की हवा में धूल है, पर हौसला भी। वहीं एक लड़का चुपचाप दुनिया को देखता है। क्लास में पीछे की बेंच आंखें में सब कुछ पकड़ लेती है, पर मुंह बहुत कम खुलता है। उसका नाम साहबजादे इरफान अली खान। घर आम, सपने असामान्य। कई लोग क्रिकेटर बनने की चाह रखते। इरफान के पास भी क्रिकेट का बुलावा था, पर जिंदगी ने हाथ पकड़कर उसे मंच की तरफ घुमा दिया। थिएटर से रिश्ता बना, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली। भीड़ में खड़े उस दुबले लड़के के पास दो पूंजी थी, नज़र और सब्र। वो हर रोज़ अपने भीतर एक नया किरदार उगाता और रात को उससे विदा ले लेता। उसने जल्दी समझ लिया, अभिनय बोलना नहीं, होना है। और यही बात आगे चलकर उसे वो बना देगी जिसे हम इरफान कहते हैं, सिर्फ पहला नाम जैसे कोई एहसास। मुंबई, काम छोटे रोल, कभी डायलॉग, कभी भीड़। डायरेक्टर कहता चीखो, वो सोचता क्यों। वो भीड़ में घुल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका हुनर भीड़ से अलग था। वह चीखने वाली एक्टिंग नहीं कर सकता था। उसका हथियार था कम कहना और ज़्यादा सुनना। साल बीतते गए, काम आया पर पहचान नहीं। कोई भी यहाँ हार मान लेता, पर इरफान के पास एक चीज़ थी, सहनशील प्रतीक्षा। वो जल्दबाजी से नहीं, सच्चाई से जीतना चाहता था। और फिर छोटा सा रोल, पर हासिल ने उसकी आंखों को बड़ा बना दिया। मकबूल ने बता दिया कि शेक्सपियर भी उसकी खामोशी सुनता है। लोग कहने लगे, ये आदमी कुछ अलग करता है। असल में वो अलग कर नहीं रहा था, वो है अलग। इंटरनेशनल सिनेमा के दरवाजे खुले। द नेमसेक, आँखों में भारत की दूरी और अपनेपन की चुभन। स्लमडॉग मिलियनेयर, कम स्क्रीन टाइम पर अटल मौजूदगी। लाइफ ऑफ पाई, वॉइस में चमत्कार जो स्क्रीन वाली होने के बाद भी साथ रहता है। जुरैसिक वर्ल्ड, इन्फर्नो, द अमेजिंग स्पाइडरमैन। बड़े बजट, विशाल फ्रेम, पर इरफान का फोकस वही, सच। रेड कारपेट, फ्लैश, ग्लोबल प्रेस, सब मिला, पर होटल के कमरे में वही सादा सा खाना, वही किताबें, वही चुप मुस्कान। कोई पूछे हॉलीवुड कैसा लगा, वो कहे किरदार ईमानदार हो, पता नहीं लगता हॉलीवुड हो या अंधेरा। इरफान ने शोहरत नहीं ओढ़ी, उसने उसे काम में बदला। एक टिफ़िन, एक चिट्ठी, दो अकेले लोग, द लंच बॉक्स, जहाँ इरफान ने खाली जगह को एक एक्ट किया। वो स्क्रीन पर शांत है, पर दर्शक के भीतर एक हलचल चल रही है। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान इतनी बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि उसकी एक्टिंग में पॉज एहसास बन जाते हैं। जैसे वो कह रहा हो, मैं बोलूँ तुम सुनोगे, पर मैं चुप रहूँ तो शायद तुम अपने बारे में सुनोगे।
यही इरफान स्टार नहीं, आईना बन जाता है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि हम कम बोलना भी एक भाषा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट पे लिखिए साइलेंस इज अ डायलॉग। और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो आवाज़ नहीं आत्मा बन जाए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अगली भी कहानी दिल से सुनाएंगे, ज़ोर से नहीं। पान सिंह तोमर, एथलीट, फौजी, बागी। इरफान ने शरीर नहीं रूह बदली। दौड़ते वक्त उसका फॉर्म, बोलते वक्त उसकी सांस, सब कुछ किरदार बन गया। नेशनल अवार्ड मिला, पर उसके इंटरव्यू में वही सादगी। मेहनत का फल ट्रॉफी नहीं, सच्चाई है। यही इरफान हमें एक नियम दे जाता है। मेहनत यानी रियाज, रोज़ थोड़ा सा, बिना शोर, बिना शिकायत। जिस दिन मंच मिलेगा, आवाज़ खुद उठेगी। जिंदगी ने अचानक मोड़ काटा। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, दुनिया शौक में, और वो अपने ही अंदाज में मुकाबला करता है, गहराई से, ईमानदारी से, बिना तमताम झाम। उसने एक लंबा सच्चा नोट लिखा, जिसमें बीमारी का प्रचार नहीं, अनिश्चितता पर भरोसा था। मतलब, जिंदगी तय नहीं होती, फिर भी खूबसूरत होती है। इलाज, वापसी, फिर काम, अंग्रेजी मीडियम। थका हुआ शरीर, पर आंखें वैसी ही जगमगती, बोलती, समझती। वो हमें सिखा गया, कला का मतलब हर हाल में जीवित रहना है। 2020, हमने उसे खो दिया। ना कोई बड़ा आखिरी बयान, ना कैमरा के सामने दिखावा, बस शांति। लोग रोए भारत में, दुनिया में, क्योंकि उसने सिर्फ फिल्में नहीं की, उसने हमारे भीतर जगह बना ली। एक्टर के जाने के बाद लोग किरदार भूल जाते हैं। इरफान के जाने के बाद लोग अपने आप को उसके किरदारों में ढूंढने लगे। यही अमरता है, यही इरफान है, मौन की प्रतिध्वनि। अगर इरफान की कहानी ने आपको याद दिलाया कि सच्चाई से किया गया काम कभी नहीं मरता, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शायद किसी एक संघर्ष कलाकार तक ये कहानी पहुँचे और वह हार मानने से पहले थोड़ा सा और रुके। कमेंट में लिखिए आई विल कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि रियाज ही धर्म है। इरफान का सूत्र, कम शब्द, ज़्यादा नज़र, कम चालें, ज़्यादा सच, कम शोर, ज़्यादा काम। वो हमें सिखाता है, आपको सब नहीं बनना, आपको खुद बनना है। और जब आप खुद बनते हैं, दुनिया खुद ब खुद ध्यान देती है। उसका करियर चिल्लाकर नहीं, फुसफुसाकर अमर हुआ। उसने हर किरदार में हमारी थकान, हमारी चाहत, हमारा डर सब उतार दिया, और आखिर में वही बोला जो हमें बोलना था, बिना बोले। इरफान खान ने हमें एक सादा सा नियम देकर विदा ली। सच्चाई से किया गया छोटा काम नकली शोर से बड़े काम से बेहतर है। अगर ज़िंदगी मुश्किल है, रियाज करो। अगर मौका नहीं, तैयार रहो। अगर लोग नहीं समझते, सच रहो। एक दिन मंच खुद ढूंढ लेगा आपको, क्योंकि मौन भी पुकारता है जब वह सच्चा होता है। इरफान खान अमर, कहानी नहीं किरदार, आवाज़ नहीं आंखें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी ईमानदार बनने की हिम्मत दी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए साइलेंस इज़ अ डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। आप कमेंट में बताएं किसे पहले सुनना चाहेंगे और क्या सुनना चाहेंगे। हम कहानियाँ ज़ोर से नहीं, दिल से सुनाते हैं। धन्यवाद।